आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। ये दिन, ये नया समय परमेश्वर पिता ने मुझे दिया और मैं आप सबों के सामने इस वचन को लेकर आने वाली हो सकी। आइए हम वचनों में जाएंगे और आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है कि क्या हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है या फिर संसार को, है ना। और या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे कि हम इस साल में आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम एक एक टारगेट के साथ, एक टास्क के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या प्रभु इस साल में आपको प्रसन्न करूं या फिर संसार को, मेरा जीवन किसे प्रसन्न करेगा। इसके लिए हम पहली आयत देखेंगे जो कि पाई जाती है याकूब 4:4 में। वहाँ पे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है ना। हम सब जानते हैं प्रियो कि संसार और परमेश्वर दोनों बहुत अपोजिट चीज़ है। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं तो हमें पिता का प्रेम नहीं, लेकिन अगर हम पिता की प्रेम की, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बात करें तो उसने अपने प्रेम के खातिर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो क्या हम परमेश्वर के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। और एक और आयत हम देखें जो पहला यूहन्ना 2:15 में वहाँ पे लिखा है कि तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। सचमुच प्रियो, यदि हम संसार से, और हम संसार में ही रहते हैं, हम संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं और क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है ना, तो उसे प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं हम उसे बहुत जल्दी अपने अंदर वो कर लेते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम संसार से प्रेम रखोगे तो तुम्हें पिता का प्रेम नहीं। और यूहन्ना 15:19 में वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। लेकिन हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा एक विशेष योजना के लिए, एक विशेष मकसद के लिए कि हम उसकी योजनाओं को पूरा करें। हम परमेश्वर जैसे हम परमेश्वर में बच गए वैसे हमारा जो जीवन है वो दूसरों की उन्नति का कारण होने पाए। हमारा जो जीवन है वो लोगों को बचाने पाए। विश्वासी लोग ही सबसे ज़्यादा संसार के हैं, है ना। संसार की जितना भी मतलब अभी जो भी ट्रेंड में चल रहा है, हम वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में सम्मिलित करके हम जैसा संसार को अच्छा लगता है ना, हम वो काम कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन को देखें जो वहाँ पे लिखा है तीतुस उसके 2:12 में कि और हमें चेतावनी देता है कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम संयम के साथ, एक धीरज के साथ, और धर्म हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें भलाई करना सिखाता है। और भक्ति के साथ परमेश्वर को जो हमारी भक्ति है, वो सच्चे दिल से हमारी भक्ति, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं से अपने मन को फेर लें, है ना। और एक और आयत हम पढ़ते हैं याकूब 1:27। वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है प्रियो कि हम संसार में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो संसार की वस्तुओं से अलग होकर हम अपने वहाँ पे लिखा है तीतुस उसके 2:12 में कि और हमें चेतावनी देता है कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम संयम के साथ, एक धीरज के साथ, और धर्म हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें भलाई करना सिखाता है। और भक्ति के साथ परमेश्वर को जो हमारी भक्ति है, वो सच्चे दिल से हमारी भक्ति, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं से अपने मन को फेर लें।
है ना। और एक और आयत हम पढ़ते हैं याकूब 1 उसके 27, वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है प्रियो कि हम संसार में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है वो संसार की वस्तुओं से अलग होकर हम अपने आप को इन सारी वस्तुओं से निष्कलंक रखें। हम जब देख रहे हैं ये अंत का समय चल रहा है, इतनी महामारी, इतनी सारी तकलीफ़ें हमारे जीवनों में इस देश में आ रही है, सचमुच परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। तो अभी भी हमारे पास जो समय है ना, हम उस समय में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें बस ये निर्णय लेना है कि प्रभु इस साल मेरा जो जीवन है वो सिर्फ तुझको प्रसन्न करने वाला हो सके। और जब प्रियो हम अपने निर्णय में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। ये बात अलग है कि हमें संसार से और संसार की जो भी चीज़ें उससे अलग रहना बहुत कठिन है। और परमेश्वर को जब हम प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की बातों पर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन की उन्नति करेगा। और जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग जाने की लालसा करते हैं, और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो सचमुच उसका प्रतिफल, यहाँ भले ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमारा जीवन सचमुच परमेश्वर के लिए तैयार होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे भी बातचीत करे, और हम अपने जीवन में इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ें कि प्रभु मेरा जीवन सिर्फ तुझको प्रसन्न करने वाला हो, संसार को नहीं।